ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले एक साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले एक साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उमर साहब, एक अहम सवाल है, नहीं इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो कल महबूबा मुफ्ती ने कहा था आफ्टर डीजी स्टेटमेंट की यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलिटेंसी को फरोग दे दिया है, उस पर कर महबूबा जी ने कहा ना उमर अब्दुल्ला साहब ने फरोग दिया है, ना पीडीपी ने, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने। इस तरह की ब्लेम करना, डीजी एक कम्युनल लाइन्स पर काम कर रहा है, डीजी कम पॉलिटिशियन ज़्यादा है, तो उस पर उसको यहाँ से निकालना ही बेहतर है। मैं कम्युनल लाइन्स की बात नहीं करूँगा। हाँ, ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ना वो डीजी का काम है। वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। कल मॉर्नर्स को अरेस्ट किया गया, कई सारे मॉर्नर्स अरेस्ट हुए। कल कई मुहर्रम के जुलूस में कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। अब अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। ये लोग ताज़ियत के लिए आते हैं और हुकूमत के तरफ से इस तरह उन्हें गिरफ़्तार करना या उनको तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहीं और ये नहीं करते, किसी और मौके पे किसी और मज़हब के साथ ये नहीं होता। पता नहीं इनको मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाना इतना आसान क्यों लगता है। सर लास्ट एक क्वेश्चन सर, जो एलजी को पावर्स दिए गए एक्स्ट्रा पावर्स के बारे में बताएं। ये कौन सी नई बात है? हमें मालूम था ये होगा और यूटी में यही खतरा है कि पावर जो है वो लोगों के पास नहीं रहता, लेकिन ये कम वक्त की बात है। वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर सबों ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी तो फेल हो गई है। यूटी जम्मू में फेल हो गई है, मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ फेल हो गई है, डेवलपमेंट में फेल हो गई है, हर लिहाज से आप देखें यूटी फेल हो गई है। तो बेहतर यही होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देके इलेक्शन करा के यहाँ लोगों के हाथ में हुकूमत वापस दी जाए। चलो। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत।
जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।